मेरी चर्चा बहुत ज्यादा है। ये कारण नहीं है दोस्तों, और आप भी कल परसों बन जाओगे तो उसका वो कारण नहीं है। कारण इसका यह है कि आप कौन सी परिस्थिति से निकल के आए, आपने कौन सी संगति से निकलकर पार किया, और उसके बाद में आप इस सर्विस की इस पोस्ट पर पहुंचे। ये बहुत बड़ी बात है। मैं छोटी सी 2 मिनट का समय लूंगा और बताऊंगा कि जब मैं 2 साल का था तब मेरी मम्मी का देहांत हो गया था, 2 साल की उम्र में। और मम्मी के देहांत के बाद मैं मेरे ननियाल चला गया था, क्योंकि अपने परिवारों में होता है कि जब छोटी अवस्था में मम्मी के देहांत हो जाता फिर ननियाल आरोप प्रत्यारोप होते हैं, और उस लिहाज से मुझे मेरी मम्मी की शक्ल भी याद नहीं आती। लेकिन उस समय मेरे ननियाल चला गया था, और ननियाल में मैं 5वीं तक क्लास तक पढ़ा। पीछे परिवार वालों ने भी कोई ध्यान नहीं दिया, कोई ध्यान देने वाला नहीं था। और आपके साथ तो शायद ऐसी परिस्थितियां नहीं है। जब मैं वहां 5वीं तक पढ़ा, मेरी 5वीं की स्कूल है वो 2005-6 में कंप्लीट हो गई थी। लेकिन उसके बाद में एक ऐसी परिस्थिति हुई, मेरी नानी जी थे, उनका देहांत हो गया। और नानी के देहांत के बाद ननियाल आपको ये मानो कि आपका अधूरा है। फिर आपको वहां कोई पोखने वाला, कोई रखने वाला, कोई आपका संरक्षण करने वाला नहीं होता। और मजबूरी ऐसी आई कि आपको यदि खाना खाना है तो आपको दूसरे के घर जाके मजदूरी करनी होगी। और मैं मेरा पेट निकालने के लिए, मेरा सुबह और शाम का मुझे भोजन मिले, इसके लिए मैं एक मेड की जो फैक्ट्रियां हैं उसमें पर्चियां निकालते थे। जोधपुर का व्यक्ति था, उसके वहां खाना बनाने के लिए रुका, और वो मेरे को 10 रुपए डेली का देता था। एक टाइम आप 2 टाइम भोजन मिलेगा और डेली का 10 रुपए मिलेगा मजदूरी के रूप में। और ऊपर से करामात ऐसे थे कि मेरे जो नाना जी थे वो भी डोडों के नशे, मतलब नशा करते थे, और मामा जी मेरे 2 थे वो कमाते नहीं थे, उनके भी नशा किया हुआ था। ऐसी परिस्थिति से मैं बाहर निकला तब मेरे सामने 2 चिंताएं थी। एक तो मेरा स्वयं का पेट निकालना, और दूसरा मेरे नाना जी जो डोडा का नशा करते थे उनके डोडों की पूर्ति करना, क्योंकि मेरे मामा जी वो कमाते नहीं थे। और मेरा भी फर्ज था कि मैं जिस 2 साल की उम्र में मुझे यहाँ लाया गया नानी जी के द्वारा, नानी जी तो आज है नहीं, लेकिन नाना जी जो मुझे पाल पोस रहे हैं, मेरा भी फर्ज है कि मेरे पास जितने भी 100, 50, 10, 20 है, मेरे से जो पूर्ति होती हो मैं उनकी भी पूर्ति करूं। वो बुजुर्ग है, अब कमाने की उनकी क्षमता नहीं, वो आ जा नहीं सकते। और 300 रुपए जो महीने के देते थे उनमें मैं 300 रुपए मेरे नाना जी को देता था। 240 रुपए किलो, 1 किलो के डोडा हुआ करते थे। 4 रिपो में बीड़ी का मंडल आया करता था, और वो इन दोनों के आदि थे। और 300, 240 वो, और 20 रुपए किराया लग जाता था, और 10-20 रुपए उनके पास एक्स्ट्रा बचता था। लेकिन जो दुकानदार था जिसके साथ मैं रहता था, उसके साथ एक शर्त जरूर थी कि 6 महीनों में मैं आपके लिए एक ड्रेस सिला दूंगा। एक ड्रेस 6 महीने के लिए मिलती थी, और वही ड्रेस सुबह शाम स्नान करो, वापस धो, वापस उसी को पहनो। आज तो आपके साथ बहुत सुविधा है, मम्मी ये ड्रेस अच्छी नहीं है, मैं नहीं पहनूंगा, फेंक देते हैं। दूसरे दिन और कोई लेके आते हैं, तीसरे दिन मार्केट से और कोई लेके आते हैं। जितने में आसपास आता है कोई, कहीं जाते हो ननियाल वगैरह, वो कर देते हैं। अपना तो ननियाल को, घर को करने वाले, लाने वाले सब अपन ही अपन, कोई नहीं। और उस संगति के अंदर जब मैं वहां साल भर रहा, उसके बाद में मेरा उस दुकान से भी पीछा धीरे धीरे छूट गया। मैं भी आपकी तरह आवारा गर्दी में घूमने लगा, इधर उधर दोस्त था। एक ऐसा माहौल बन गया जिसमें नशे का कोई छोड़ नहीं। जितनी दिन के अंदर 3-3 सिगरेटों के पैकेट पीना, दारू पी के कहीं पड़े रहना, मंदिर कहीं मिले तो उसमें चोरी कर लेना, क्योंकि भूखा आदमी कुछ भी कर सकता है। जिस व्यक्ति के पास में कुछ नहीं होता उसको फिर दुनिया क्या है उसको कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन आप जो कर रहे हो मजे में कर रहे हो, आपके सामने ऐसी कोई चुनौती नहीं कि आप ऐसा नशा वगैरह करो जिससे कि अच्छा हो बुरा हो। आप तो अपने शौक के लिए करते हैं, हम उसमें शौक के नहीं इसलिए करते थे कि चोरी करनी हमारा पेट पालने के लिए। कोई छोटी उम्र थी, इतने से थे, कोई होटल पर रखता नहीं था, कोई दुकान पर रखता नहीं था। चोरी नहीं करो तो पेट कैसे निकालो। और वैसी स्थिति में जब जाते फिर एक और आसपास संगति का ऐसा दोस्तों का माहौल बन गया जो सारे अनपढ़, पढ़ने वाला, किताबी ज्ञान का कुछ भी नहीं, काला अक्षर उनके लिए भैंस बराबर था। वो व्यक्ति हमें सलाह देते इसमें कुछ नहीं रखता दोस्तों, इसमें आ जा, और हम उसमें चले जाते उस नशे के दलदल में। ऐसा कोई नशा नहीं जो मैंने किया नहीं, दारू हो, डोडा हो। और वो छोटी सी 5, 7, 10 साल की उम्र के अंदर यदि कोई ऐसा कोई नशा हो जो किया नहीं हो तो आप समझ सकते हो वो कैसी संगति रही होगी। और उस संगति में जब 3, 4, 5 साल काम करने के बाद जब हम बाहर आए, धीरे धीरे कि अच्छे लोगों का संपर्क हुआ। उन्होंने कहा तू यहाँ ननियाल बैठा, यहाँ तेरा कौन होगा, कल कोई जमीन नहीं होगी, जायदाद नहीं होगी, शादी नहीं होगी,
क्या होगा? कुछ भी नहीं होने वाला। आपको अपने घर की ओर प्रस्थान करना होगा। घर के कुछ परिजन थे, वो लेने आते थे, लेकिन मैं उस समय छोटा था, यहाँ लेके आते थे, मैं वापस भाग के चला जाता था, क्योंकि आपका बचपन जिस स्थिति में जहां पर गुजरता है, आपको आपकी यादें, आपके सारे चीजें वगैरह आपको वहीं की पसंद आती है, और मैं हमेशा वहीं रहता। यहाँ लाते 2 महीने से चोरी छिप के भाग जाता था। और जब ये धीरे धीरे प्रक्रिया चलती रही, 2009 का समय आया और मुझे मेरी आंखें खुलने लगी कि ये जो दुनिया और दोस्त जो मेरे आसपास मुझे इस काम के अंदर ढकेल रहे हैं, ये मेरे दोस्त नहीं, वास्तविक रूप से ये मेरे दुश्मन हैं, क्योंकि इन्होंने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर रखा। यदि उन दोस्तों की जगह एक दोस्त भी ऐसा मिल जाता, वो कहता मुझे कि नहीं, तेरा काम नहीं, तेरे को 10 रुपए चाहिए तो मैं दूंगा, लेकिन तेरा काम है सिर्फ किताब और कॉपी से पढ़ना, तो शायद मैं उस समय भी बहुत ऊंचाई, तो मेरा दिमाग उसमें भी, मुझे ऐसा याद है कि बहुत तेज था। जब भी मुझे रास्ते में कोई पेज मिल जाता, मैं उनको छोड़ता नहीं, पढ़ने लग जाता। इंग्लिश तीसरी चौथी से बहुत धड़ाधड़ पढ़ता, और उस समय जो इंग्लिश 5वीं तक पढ़ता वो क्लास में बहुत होशियार माना जाता था, और हम भी एक समय हुआ करते थे। लेकिन वो समय और परिस्थितियों की बातें, जिस समय ये चीजें धीरे धीरे चली, तो मुझे 2009 और 8-9 के अंदर पता चला कि ये जो मैदान जो अपने सामने खाली है, ये मैदान अपने लिए नहीं, ये औरों के लिए है। ये अपने पास जो लोग बैठे हैं, ये मेरे भलाई के लिए नहीं, अपने भलाई के लिए करते हैं। किसी के यदि खेत में बाजरे की कटाई करानी हो तो मुझे 10 रुपए दे देते थे, बेटा तू इधर आ जा, आज हम खाना खिला देते हैं, हम भाग जाते थे। और बाद में धीरे धीरे ऐसा समय हुआ कि हम दूसरों पर निर्भर हो गए, और जब किसी के घर में जाते थे, ये रियल सच्ची घटना बताता हूँ, जब आसपास के जो चचेरे मेरे मामा वगैरह होते हैं, उनके घर में जाते थे, तो जहाँ रोटी और सब्जी होती वो भी लुका देते थे कि ये डेली आता है, सिर खाता है, रोजाना कौन खाना खिलाए। क्योंकि आप आज भी शिव और चौहटन का एरिया देखोगे तो आपको आज भी काफी गरीबी में दिखाई देते हैं, और उस समय ये चीजें उनके लिए नहीं थी। और ये आप तो अभी संधाना